सर्वप्रथम वो प्रश्न लेते हैं और धाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप भी धर्म से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी आपका प्रश्न है, आप भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, धर्म से संबंधित कोई बात हो तो हम आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। नीति और नियम से हमें चलना चाहिए, इसी में आपका भी हमारा भी हम सबका कल्याण है। आप अपना नाम राम नारायण जी लिखते हैं, उसका बाजार के रहने वाले सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश। आप पूछते हैं कि गुरुजी आजकल समाज में झाड़ फूंक चल रही है, ये कहाँ तक जायज़ है, और भगवान के नाम पर जो दलाली हो रही है ये कहाँ तक जायज़ है, और इन दलालों का और इनके काल्पनिक भगवानों का क्या हश्र होगा। तो राम नारायण जी, आपने एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे हैं। झाड़ फूंक जो चल रही है ये कहाँ तक जायज़ है। तो देखिए, जो झाड़ा शब्द है ये समाज में पुराने समय से चल रहा है। हम वैसे भी घर में भी बोलते हैं कि कपड़े को झाड़ो, बिस्तर को झाड़ो, घर में झाड़ू लगाइए। और कुछ शाबर मंत्र, कुछ पौराणिक मंत्र जो महापुराण में लिखे हुए हैं, ऐसे मंत्र हैं, यदि हम उनकी सिद्धि कर लें तो वो काम करते हैं। अब वो अलग विषय है कि कोई डॉक्टर, कोई वैद्य मरीज को कितना ठगता है या कितना नीति और नियम से इलाज करता है, वो अलग विषय है। तो जहाँ तक हम पूछना चाह रहे हैं, आपका प्रश्न यह है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि झाड़ा होता है? बिल्कुल होता है। क्या झाड़ा काम करता है? बिल्कुल करता है। यदि मंत्र सिद्धि है, शाबर मंत्र की सिद्धि है, पौराणिक मंत्र की सिद्धि है, गुरु परंपरा से विधिवत झाड़ा या तो नीम की डाली से या मोर पंख से या किसी भी मंत्र से स्पर्श जरूरी है। झाड़े में स्पर्श जरूरी है। कमरे में झाड़ू लगाई, झाड़ू आपके हाथ में नहीं, फर्श को आपने स्पर्श ही नहीं किया, तो फिर झाड़ू कहाँ लगाई। मन से झाड़ू लग सकती है क्या? मन से आशीर्वाद दिया जा सकता है, शुभ कामना दुआ दी जा सकती है, परंतु झाड़ा कब लगेगा? लगाने वाला और जिसने लगवाना है दोनों का स्पर्श हो, चाहे वो मोर पंख से हो, नीम की डाली से हो, आम की डाली से हो, टहनी से हो। तो झाड़े में स्पर्श अति आवश्यक है।